हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम बात कर रहे हैं डिसेबिलिटी के सेक्टर में जितने भी एक्ट्स आए हैं इंडिया में उनके बारे में। और इससे पहले हम बात कर चुके हैं लुनेसी एक्ट, मेंटल हेल्थ एक्ट, आरसीआई के बारे में, पीडब्ल्यूडी एक्ट के बारे में। तो आज हम बात करेंगे एनटीए 1999 नेशनल ट्रस्ट एक्ट, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम। तो ये जो एक्ट है, पीडब्ल्यूडी एक्ट में 7 डिसेबिलिटीज़ को इन्वॉल्व किया गया था, जो कि हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो 7 डिसेबिलिटीज़ में सभी डिसेबिलिटी कवर नहीं हो रही थी, तो एनटीए एक्ट ने कुछ एक और डिसेबिलिटी उसमें ऐड की, जिसमें से हैं ऑटिज्म, स्वलीनता, सेरेब्रल पल्सी, मेंटल रिटार्डेशन पीडब्ल्यूडी में था और एनटीए ने भी उसको इन्वॉल्व किया है। इसके बाद है मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। तो इन ऑटिज्म, सीपीएमआर और एमडी के हित में एनटीए काम करता है और इनकी देखभाल का काम एनटीए करता है। तो ये जो एक्ट है, एनटीए एक्ट, ये क्या करता है, ये डिसेबल्ड पर्सन जो भी हैं उनको सेल्फ रिलायंट, मतलब कि उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम एनटीए एक्ट करता है। डिसेबल्ड पर्सन जो भी दिव्यांग जन हैं उनको इंडिपेंडेंट बनाने का काम एनटीए एक्ट करता है। तो ये एक्ट ने क्या बोला, एनटीए एक्ट ने ऑफर किया था, किन को ऑफर किया, रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी रजिस्टर्ड सोसाइटी है, जितने भी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं, एनजीओज हैं, उनको ऑफर दिया कि जो भी बच्चे सीपीएमआर, एमडी और ऑटिज्म हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये उनकी गार्जियनशिप लें और उन बच्चों की देखभाल करें, उनको सर्विस प्रोवाइड करवाएं। तो ये था एनटीए एक्ट ने ऑफर किया था। तो कुछ स्कीम्स आई थी जो कि डिसेबल्ड बच्चों के लिए चलाई जा रही थी और उनकी देखभाल के लिए चलाई जा रही थी, जिसमें से पहली स्कीम है दिशा स्कीम। जो है वो किस लिए चलाई गई थी, अर्ली इंटरवेंशन के लिए एंड स्कूल रेडीनेस स्कीम। ये कौन सी स्कीम है, ये स्कीम है अर्ली इंटरवेंशन, जल्द हस्तक्षेपण और स्कूल रेडीनेस स्कीम है। उसके बाद है विकास क्या है, डे केयर है, दिन में जो संभालना होता है वो है डे केयर। इसके बाद है समर्थ, ये है रिस्पाइट केयर, राहत देखभाल। फिर है घरौंदा क्या है, ग्रुप होम फॉर अडल्ट्स जो हैं, एक दो बच्चे होते हैं, एक बड़े होते हैं, और जो अडल्ट्स हैं उनके लिए होम शेल्टर हैं। फिर है हमारा निराम्या, ये है हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है ये हेल्थ के रिलेटेड। फिर है सहयोगी, ये केयर गिवर देता है, केयर गिवर की ट्रेनिंग जो होती है उसकी स्कीम है। फिर है ज्ञान प्रभा, अब जैसे ज्ञान से ही पता चल रहा है, ज्ञान है तो एजुकेशनल सपोर्ट हो गया ये। उसके बाद है हमारा प्रेरणा, मतलब मार्केटिंग असिस्टेंट। फिर है संभव, ये एड्स प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद है हमारा बढ़ते कदम क्या करता है, हमारा अवेयरनेस एंड कम्युनिटी इंटरेक्शन, मतलब ये जागरूकता का काम करता है। फिर से देख लेते हैं एक बार, दिशा, विकास, समर्थ, घरौंदा, निराम्या, सहयोगी, ज्ञान प्रभा, प्रेरणा, संभव और बढ़ते कदम। ये कुछ स्कीम्स हैं जो एनटीए एक्ट के द्वारा चलाई जाती हैं डिसेबल्ड पर्सन की देखभाल के लिए या डिसेबल्ड पर्सन को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। एनटीए एक्ट के बाद हमारा अगला एक्ट है एनपीडब्ल्यूडी एक्ट, मतलब ये आया था हमारा 2006 में, नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, विकलांग व्यक्तियों हेतु राष्ट्रीय नीति। तो ये क्या करता है, एनपीडब्ल्यूडी एक्ट ने बोला कि जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, जो कि दिव्यांग जन होते हैं, वो भी हमारे देश के लिए वैल्यूएबल ह्यूमन रिसोर्स हैं, मतलब वो भी हमारे देश के लिए कीमती हैं, मूल्यवान हैं। और उनको एक ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाए, उनको एक ऐसा इन्वायरमेंट बना के दिया जाए जिससे कि वो सोसाइटी में अपने लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन के साथ अपना सहयोग दे सकें। क्या कहा था इन्होंने कहा था
कि जो भी डिसेबल्ड पर्सन हैं वो हमारी कंट्री के लिए वैल्यूएबल ह्यूमन रिसोर्स हैं, तो उनको ऐसा इन्वायरमेंट देंगे जिससे कि वो अपना इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन के साथ सोसाइटी में सहयोग दे सकें। फिर इनका जो फोकस था, कुछ एक पॉलिसीज़ को लेकर इनका फोकस था, जो कि नीचे दिया गया है कि किन किन चीज़ों की हेल्प से डिसेबल्ड पर्सन जो है वो फुल पार्टिसिपेशन के साथ सहयोग दे सकता है। तो फर्स्ट हमारा प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटीज़, विकलांगता की रोकथाम। उसके बाद है हमारा रिहेबिलिटेशन मेजर्स, पुनर्वास कार्रवाई। फिर हमारा वुमेन विद डिसेबिलिटीज़, विकलांग महिलाएं। चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़, विकलांग बच्चे। बैरियर फ्री इन्वायरमेंट, अवरोध मुक्त वातावरण। इश्यूज ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अक्षमता प्रमाण पत्र। सोशल सिक्योरिटी, प्रमोशन ऑफ एनजीओज को बढ़ावा देना। उसके बाद हमारा कलेक्शन ऑफ रेगुलर इन्फॉर्मेशन ऑन द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, मतलब जो भी डिसेबल्ड पर्सन हैं उनकी रेगुलर इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना। फिर हमारा रिसर्च, स्पोर्ट्स, रिक्रिएशन एंड कल्चरल लाइफ, मतलब उनको स्पोर्ट्स और कल्चरल लाइफ में भी इन्वॉल्व करना। फिर है हमारा अमेंडमेंट टू एग्जिस्टिंग एक्ट्स डीलिंग विद द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, मतलब जितने भी अक्षमता वाले बच्चे हैं उनके लिए कानून में संशोधन के बारे में उनको जागरूक भी करना और संशोधन, जो भी संवैधानिक कानून है उसमें संशोधन की बात करना। तो आज हमने किया है एनटीए एंड एनपीडब्ल्यूडी एक्ट। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।